नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। खान सर को लेकर मचा पटना में बवाल। खान सर का नाम इंटरनेट की दुनिया में जाना पहचाना है। रेलवे भर्ती परीक्षा के परिणाम में विश्लेषण का उनका एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वे परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की कथित गड़बड़ी की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही अपने हक के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। रेलवे के खिलाफ छात्रों के बड़े आंदोलन को लेकर प्रशासन ने इस वीडियो को उकसाने वाला माना है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आखिर कौन है खान सर और क्या है उनकी खासियत। बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुए खान सर पटना वाले खान सर कैसे बन गए। गाजियाबाद माँ बाप के सामने किया बीवी का कत्ल। आज के आधुनिक जमाने में भी दहेज हत्या के मामले चौंकाते हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है, जहां दहेज की खातिर एक नवविवाहिता का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद अपहरण का ड्रामा किया गया। पहले तो पुलिस भी मामले में उलझ गई, लेकिन जब पुलिस ने कत्ल की इस ब्लाइंड गुत्थी को सुलझाया तो मृतका का पति और सास ससुर सलाखों के पीछे पहुंच गए। मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके का है, जहां बेहद खौफनाक तरीके से कत्ल की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले खुद पति ने नई नवेली पत्नी का कत्ल किया, फिर अपने मां बाप के सामने ही उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को नदी और जंगल में फेंक आया। इसके बाद शातिर पति और ससुराल वालों ने पुलिस से बचने के लिए मृतका का अपहरण की झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। पाक एनएसए का गंभीर आरोप। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के रिश्ते में तनाव काफी गहरा हो गया। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए मोहिद यूसुफ ने गुरुवार को अफगानिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए मोहिद ने साफ अफगानिस्तान की सरजमी से हमारे मुल्क पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहाँ हमारे दुश्मन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की पनाह गाहें मौजूद हैं। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है। करीब 2 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान उनके सैनिकों को सीमा पर कांटेदार तारों की फेंसिंग नहीं लगाने दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने कई जगहों पर फेंसिंग बुलडोजर्स के जरिए उखाड़ दिए। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच इस मुद्दे पर झड़पों और फायरिंग की भी खबरें हुई हैं। मोहिद यूसुफ तमाम मसलों पर बातचीत के लिए पिछले हफ्ते काबुल जाने वाले थे और एयरक्राफ्ट में भी बैठे चुके थे, लेकिन तभी खबर आई कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों अफगान नागरिक विरोध प्रदर्शन के लिए जुट गए हैं। यूसुफ का दौरा रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चेक पोस्ट पर आतंकी हमला। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों की जांच चौकी पर आतंकी हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को बताया है कि यहाँ चौकी के जिले में स्थित है। सेना के मीडिया विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि आतंकवादियों ने यह हमला 25-26 जनवरी को रात को किया था। सेना के मुताबिक इस हफ्ते में 10 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सेना के जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया और अन्य घायल हो गए। सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया है, जिनमें पूछताछ की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। रीट परीक्षा में बड़ा खुलासा। 2 करोड़ रुपए में सौदा। राजस्थान में रीट परीक्षा का पेपर जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में लीक किया गया है। पेपर की सुरक्षा में बंटवाने वाली जिला कोऑर्डिनेटर की टीम में शामिल एक स्कूल कॉलेज संचालक ने शिक्षा संकुल में 24 सितंबर 8 बजे रीट पेपर चुरा लिया था। इसके लिए 2 करोड़ रुपए में अधिक से सौदा तय हुआ था। पेपर खरीदने वाले गिरोह से 1.22 करोड़ रुपए भी ले लिए थे। राजस्थान एसओजी ने शिक्षा संकुल से पेपर चोरी करने के मामले में 26 जनवरी को स्कूल कॉलेज संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कई अहम खुलासे हुए, लेकिन एसओजी ने अभी मामले में कई परतों का खुलासा नहीं किया है। ट्राई ने कहा उपभोक्ताओं को 30 दिन का वैधता वाला प्रीपेड रिचार्ज की मुहैया कराई। टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे। ट्राई ने गुरुवार को इससे जुड़े आदेश जारी किया। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की ओर से एक साल में कराए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। मौजूदा समय में टेलीकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनका वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 टेलीकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी।
यूएस कनाडा बॉर्डर पर ठंड से जान गंवाने वाले परिवार की हुई पहचान। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर बर्फ से जमकर जान गंवाने वाले 4 भारतीय नागरिकों की पहचान हो गई है। कनाडा बॉर्डर पुलिस के मुताबिक चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं और सभी की मौत बर्फ से जमने के कारण हुई थी। पुलिस इस मामले को मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में जोड़कर देख रही थी। कनाडा पुलिस के मुताबिक मृतकों के नाम जगदीश वल्लभ भाई पटेल 29, वैसलीन जगदीश पटेल 37, विभांगी जगदीश कुमार पटेल 11 और धार्मिक जगदीश कुमार पटेल 3 है। और यह परिवार गुजरात के गांधीनगर जिले में डिंगुचा गांव के रहने वाला था। कनाडा की रॉयल पुलिस ने अमेरिका कनाडा बॉर्डर से गुजराती परिवार के शव बरामद किए हैं। भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं अफगान सेना के जवान? काबुल में सरकार गिरने के बाद भारत में फंसे लगभग 100 अफगानिस्तान सेना के अधिकारियों ने गुरुवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में सेना, विशेष बलों और खुफिया सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल यानी अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल स्थापित किया था। इसके बाद से बड़ी संख्या में अफगान नागरिक दूसरे देशों में शरण की मांग कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। कोरोना महामारी के बीच भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यह खबर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दी है। उन्होंने कहा है कि फरवरी महीने में भारतीय घरेलू क्रिकेट पटरी पर लौट सकता है। इसके तहत रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट खेला जा सकता है। अरुण धूमल ने इंडिया टुडे से कहा है कि हम रणजी ट्रॉफी कराने की सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट को भी कराए जाना जरूरी है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भाग्यश्री की बेटी का बॉलीवुड डेब्यू। मैंने प्यार किया फेम। भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी रोहन सिप्पी के साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज मिथ्या के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शो के निर्माताओं ने शोबिस में अवंतिका को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट एक पोस्टर के साथ की है। इस पोस्टर में यंग एक्ट्रेस अवंतिका बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के साथ नजर आ रही है। जारी हुए पोस्टर में अवंतिका दसानी का इंटेंस लुक नजर आ रहा है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।